एक भविष्यवाणी, एक खूनी युद्ध और एक ऐसा परिवर्तन जिसने एक क्रूर सम्राट को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म प्रचारक बना दिया। यह कहानी उसी अशोक की है जिसे पहले चंड अशोक कहा गया और बाद में धर्म अशोक। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उन्हें महान योद्धा और धर्मप्रिय राजा के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनके जीवन में कई रहस्यमयी घटनाएं घटीं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी अशोक के जीवन के एक गुप्त अध्याय को उजागर करती है, एक ऐसी घटना जिसने उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। यह बात उस समय की है जब अशोक सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और मगध के सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके कई भाई थे, लेकिन अशोक सबसे योग्य और शक्तिशाली योद्धा थे। बावजूद इसके दरबार में उन्हें अधिक सम्मान नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनकी मां एक सामान्य स्त्री थीं। उनके भाई उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्हें सिंहासन की दौड़ से बाहर करने की साजिशें रचते थे। एक दिन महल में एक ज्योतिषी आया जिसने राजा बिंदुसार से कहा, आपके पुत्रों में से एक पूरी दुनिया पर शासन करेगा, लेकिन उसका प्रारंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा। वह हजारों लोगों की हत्या करेगा, लेकिन अंततः वह शांति और धर्म का मार्ग चुनेगा। यह भविष्यवाणी सुनकर सभी राजकुमारों के मन में अशोक के प्रति और भी जलन बढ़ गई, क्योंकि वे जानते थे कि यह भविष्यवाणी उसी के बारे में थी। इसी बीच एक योजना के तहत अशोक को तक्षशिला भेज दिया गया, जहां विद्रोह हो रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि अशोक वहां मारा जाएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। तक्षशिला पहुंचकर अशोक ने कुशलता से विद्रोहियों को शांत कर दिया, लेकिन एक दिन रात के समय उन्हें नगर के बाहर एक रहस्यमयी गुफा के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वह गुफा तक्षक नगरी की ओर जाती थी, जहां नागवंश के लोग रहते थे और उनके पास असीम शक्तियां थीं। वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं थी, लेकिन अशोक स्वभाव से जिज्ञासु थे। एक रात वे अकेले उस गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि गुफा में रहस्यमयी शिलालेख खुदे हुए थे, जिन पर प्राचीन रहस्य लिखे थे। अचानक एक बूढ़े साधु प्रकट हुए और बोले, राजकुमार, तुमने इस रहस्य को जानने की कोशिश करके एक भविष्यवाणी को जगा दिया है। अशोक ने पूछा, कौन सी भविष्यवाणी? साधु ने कहा, तुम्हें एक दिन एक भयंकर युद्ध लड़ना होगा, जहां तुम हजारों लोगों की हत्या करोगे, लेकिन यह क्यूआनी घटना तुम्हें महान सम्राट बनाएगी। अशोक यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने इस बात को किसी से साझा नहीं किया और वापस अपने राज्य लौट आए। समय बीतता गया और जब सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ तो सिंहासन के लिए घमासान युद्ध छिड़ गया। अशोक ने अपने सभी भाइयों को पराजित किया और अंततः सम्राट बन गए, लेकिन उनकी प्रारंभिक शासन शैली बेहद क्रूर थी। उन्होंने विद्रोहियों का निर्मम संहार किया, जिससे उन्हें चंड अशोक कहा जाने लगा। वे युद्ध प्रिय थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार नए राज्यों पर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन वह रहस्यमयी भविष्यवाणी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह राज्य छोटा था, लेकिन वहां के लोग बेहद साहसी थे। उन्होंने अशोक की सेना का डटकर सामना किया। युद्ध के अंत में हजारों सैनिक मारे गए। चारों ओर लाशें बिछी थीं, खून की नदियां बह रही थीं। जब अशोक युद्ध भूमि में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक घायल बच्चे को देखा जो अपनी मां के मृत शरीर के पास बैठकर रो रहा था। इस दृश्य ने अशोक के दिल में एक गहरा आघात पहुंचाया। उन्हें अचानक तक्षशिला के उस साधु की भविष्यवाणी याद आ गई, तुम्हें हजारों लोगों की हत्या करनी होगी, लेकिन यही घटना तुम्हें बदल देगी। अशोक की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें एहसास हुआ कि सत्ता और हिंसा का अंत विनाश ही है। उसी क्षण उन्होंने युद्ध छोड़ने और अहिंसा का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य में शांति और अहिंसा फैलाने का संकल्प लिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से ज्ञान प्राप्त किया और अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि अशोक ने 9 गुप्त विद्वानों की एक समिति बनाई थी, जो प्राचीन रहस्यों और शक्तिशाली ज्ञान की रक्षा करते थे। यह विद्वान गुप्त रूप से विज्ञान, युद्ध, चिकित्सा और आध्यात्मिक शक्तियों पर शोध करते थे।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह समूह आज भी कहीं न कहीं मौजूद हो सकता है और उसकी गुप्त किताबें दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। सम्राट अशोक केवल एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे शासक थे जिनका जीवन रहस्यों, परिवर्तन और अद्भुत घटनाओं से भरा था। तक्षक नगरी की भविष्यवाणी से लेकर कलिंग युद्ध के रक्तपात और फिर बौद्ध धर्म अपनाने तक उनका सफर किसी रहस्यमयी महाकाव्य से कम नहीं था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि क्रूरता और हिंसा से कभी स्थायी विजय नहीं मिलती, बल्कि असली जीत करुणा, प्रेम और शांति में है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, वरना कहीं कोई रहस्य आपसे छूट ना जाए।